हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। आज एक बहुत ही शॉकिंग किस्म का बयान जो अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से निकल के आया है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के आप तक पहुँचती रहे। तो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने जो अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर की है एरो इंडिया के अंदर, उन्होंने कहा है कि हम एरो इंडिया के अंदर F-35 को ऑफ़र नहीं कर रहे, बल्कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम F-15EX और F-21 जो कि F-16 का ही इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक वेरिएंट है उसको एज अ प्रपोजल पेश कर रहे हैं। तो इस बारे में काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही थी कि अमेरिका F-35 को एरो इंडिया में सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा है कि हो सकता है वो इस तैयारे को इंडिया को ऑफ़र भी करे, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि F-35 फ़िलहाल इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन F-15 और F-21 को वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को प्रपोजल दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो इंडिया फेस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो इंडियन एयरफोर्स राफेल तैयारों के ऊपर मुकम्मल कॉन्फिडेंट है, लेकिन फ्रांस इसको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बिना पर इंडिया के साथ कोई भी डील साइन नहीं कर रहा, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने दो बेहतरीन एयरक्राफ्ट F-15EX और F-21 ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को ऑफ़र कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडियन एयरफोर्स अमेरिकन एयरक्राफ्ट की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को कम्पीट नहीं कर सकते। और अगर इंडिया इस तरफ बढ़ता भी है और अमेरिका के साथ इन तैयारों को लेकर कोई डील भी साइन करता है, जो कि फ़िलहाल नामुमकिन बात है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसा हो भी जाता है तो इंडिया की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिका अगर किसी भी मुल्क को कोई वेपन देता है तो उसके साथ कंडीशन भी अप्लाई करता है। आप एक लिमिटेड हद तक उनके वेपन के साथ ऑपरेशन कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे वेपन इंटीग्रेशन की बात आती है, जिसमें इंडिया इस वक्त रशियन एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर रहा है, इसके साथ साथ फ्रांस का राफेल एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ही अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी इंडक्ट करता है तो ये 3 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे और हर प्लेटफॉर्म की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, अपने इक्विपमेंट हैं, और यहाँ पे हर एयरक्राफ्ट ही अलग अलग किस्म के वेपन कैरी करता है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म होने की वजह से इन एयरक्राफ्ट से 100% आउटपुट हासिल नहीं कर सकती। एक बात और है कि 4.5 एयरक्राफ्ट फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहे हैं, जिसमें उनके पास सिर्फ रशिया का Su-57 एयरक्राफ्ट ही वैध ऑप्शन मौजूद है। तो अब ये जो बातें चल रही थी कि F-35 भी ऑफर किया जा सकता है, वो बिल्कुल ही दम तोड़ चुकी हैं। एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई भी एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो इस सूरत में F-35 के लिए कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन फ़िलहाल तक ना कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ और ना ही अमेरिका F-35 इंडिया को देना चाह रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल ही वाज़ह है कि इंडिया F-15 या F-21 की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, बल्कि वो मज़ीद रफ़ाइल ही एक्वायर करेगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल कर रही है और उनके पायलट्स भी इन एयरक्राफ्ट के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट भी मुसलसल फ्रांस के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बिना पर कई मीटिंग्स कंडक्ट कर चुकी है, लेकिन फ्रांस की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा, जिसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि इंडिया ने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने में कौन सी गलती की है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया को F-21 जो कि एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और F-16 का सबसे सुपीरियर वेरिएंट है, ये एयरक्राफ्ट इंडिया को राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने से पहले भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बिना पर ऑफ़र किया गया था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने इस बहुत बड़ी ऑफ़र को मिस कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया आज एक डेडलॉक पे आके खड़ा हो गया है और एक ऐसी पैनिक सिचुएशन में जिसमें जो एयरक्राफ्ट वो ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, लेकिन जो एयरक्राफ्ट उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो मुकम्मल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ऑफ़र किया जा रहा है। यहाँ पे अब इंडिया की गवर्नमेंट और उसकी एयरफोर्स भी डिपेंड है कि वो किस ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।